स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे दूसरे पार्ट में कि जैसा कि मैंने आपको याद करने को दिया था कि 3 पर्सन की आपको जानकारी होनी चाहिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में मैंने बोला था क्या आता है, आई वी, सेकंड में क्या आता है, यू केवल, और थर्ड में ही, सी, इट और दे। अच्छा, इसमें नेम भी आता है। एक और चीज कंक्लूड कर लीजिएगा। अब इसका एग्जाम्पल समझिएगा, मैं यहीं पे लिख ले रहा हूं, ज्यादा जगह नहीं है। जैसे सेंटेंस देखिए कैसे आपको मिलेगा, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, आई एम राइटिंग अ लेटर। ठीक है, अब इसमें देखिए कैसे इसको, इस बात को समझिएगा कि कैसे चेंज होगा। ये थोड़ा सा हटके सेंटेंस है। हटके कैसे है, रूल वही रहेगा अपना पुराना वाला। कैसे, ही सेड टू, फिर वही कहानी टोल्ड में बदलेगा, आ गया होगा। मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए फिर अपना वही क्या आ गया, डैट। अब यहां से समझिएगा, यहां वाला आई रिपोर्टेड स्पीच, हमने बोला था इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला भाग क्या कहलाता है, रिपोर्टेड स्पीच। और जिसने ना पढ़ी हो वो पहले पार्ट 1 की वीडियो देख ले, उसमें हमने आपको सारी बातें बताई हैं। अब यहाँ पे देखिए आई आया, और आई कहाँ पे है, देखिए जल्दी से, आई मतलब फर्स्ट पर्सन, और मैंने फर्स्ट पर्सन के आगे क्या लिखा है, सब्जेक्ट से। तो मतलब ये आई कहाँ से बदलेगा, यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। तो यहाँ पे जो भी चीज होगी वही चीज हम लिख देते। अगर यहाँ पर ही है तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ही। अगर यहाँ पर सी होता तो हम क्या लिख देते, सी। यहाँ पे दे होता तो हम क्या लिख देते, दे। कोई प्रॉब्लम? बस एक बात का याद रखिएगा, अगर यहाँ पर लड़के का नाम होता तो ही लिखते। अब लड़के का नाम फिर वही कॉपी नहीं कर देंगे, लड़के का नाम होता तो क्या लिख देंगे, ही, और लड़की का नाम होगा तो क्या लिख देंगे, सी, क्योंकि बार बार वही चीज रिपीट करना सही नहीं रहता। अब यहाँ पर आई था और यहाँ पे क्या था, ही, तो यहाँ पे हमने ही का ही कॉपी कर लिया। अब ये समझ में, अब बुक आप देखेंगे तो बुक में आपके अल्ले पल्ले नहीं पड़ेगा, अल्ले पल्ले क्या नहीं पड़ेगा, देखेंगे आई और नीचे देखा क्या, ही। अब तो तुम कहोगे बुक में गलत लिखा है। बुक में गलत कैसे लिखा है, ऊपर आई दिया था नीचे ही, उसके बाद इंग्लिश तुम्हारी क्या हो गई, सफाचट। फिर कहोगे हमारे अल्ले ही पल्ले नहीं पड़ रहा है, ऊपर आई नीचे ही, ये कौन सी इंग्लिश है। तो अब आपको समझ में आ गया, यहाँ पे ही हो गया। अब ये देखिए इजेमार, हमने आपको पहले भी बताया था इजेमार किस में चेंज हो जाएगा, वास या वर में। और यहाँ पर जो नया सब्जेक्ट आ गया क्या हो गया, ही। तो ही के हिसाब से यहाँ पे क्या लिख देंगे, वास राइटिंग अ लेटर। किसी को कोई प्रॉब्लम इस सेंटेंस में, नोट इट। भैया देखो स्टार्ट। तो अब हम लोग बात करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया था, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो गया था। अब हम आज बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। तो प्रेजेंट परफेक्ट भी किस में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। और यहां से एक काम और भी करिए कि हेल्पिंग वर्ब को प्लीज याद कर लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगेगा, हैज या हैव, और पास्ट परफेक्ट में आपका क्या लगता है, हैड, और बाकी कहानी आपकी वैसे ही होगी। अब देखिएगा, जल्दी से समझिएगा, बैक टू बैक 2 सेंटेंस कराएंगे और जल्दी से नोट करते रहिए। ही सेड टू मी, और दोनों एक ही के अब एग्जाम्पल लेंगे, बेसिक सा अंतर करेंगे। ही हैज रिटन अ लेटर, एक सेंटेंस हम ये लेंगे। दूसरा सेंटेंस हम लोग बैक टू बैक लेते हैं, ही सेड टू मी, पूरा यही रहेगा, बस बेसिक सा एक अंतर करेंगे, कॉमा एट कॉमा स्टार्ट, आई हैव रिटन अ लेटर। और ये आपको समझाने के लिए ही तीनों सेंटेंस हम ले रहे हैं। ही सेड टू मी, या यहाँ पे ही की जगह पे हम एक चीज और समझाने के लिए कर ले रहे हैं, राम कर ले रहे हैं, उससे आपको एक चीज और समझ में आ जाएगी। कॉमा एट कॉमा स्टार्ट, यू हैव रिटन अ लेटर। अब देखिए 3 पर्सन थे और तीनों पर्सन के मैंने सेंटेंस ले लिए हैं। अब तीनों पर्सन के आपको सेंटेंस समझने होंगे कैसे ये होगा। तो पहला चेकिए, पहला सेंटेंस हम लोग देखते हैं, ही सेड टू, आपको पता ही है किस में बदलेगा, टोल्ड में।
और ये हो गया मी, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए डैट हो गया। अच्छा, अब यहां से समझिएगा, ही, याद करिए ही कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन, और मैंने यहाँ पे देखिए 3 पर्सन फिर से बना दे रहा हूँ, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या आता था, आई वी, सेकंड में क्या आता था, यू यू, और थर्ड में ही सी इट, और क्या आता था, दे। फर्स्ट पर्सन कहाँ से बदलता था, सब्जेक्ट से, सेकंड ऑब्जेक्ट से, और थर्ड नहीं बदलता था, एन मतलब नहीं बदलता था। इससे पहले मैं आपको डीपली में बता चुका हूँ। अब ही कौन सा पर्सन में आएगा, थर्ड पर्सन में, और थर्ड पर्सन का मैंने बताया था कि वो नहीं बदलता है। नहीं बदलने का मतलब जो चीज़ है वही चीज़ को हम डिक्टो क्या कर देंगे, कॉपी कर देंगे। तो ही का क्या लिख देंगे, ही। आ गया समझ में। अब हैज, प्रेजेंट परफेक्ट किस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में। तो हैज किस में बदल गया, हैड में। तो क्या हो गया, ही हैड रिटन अ लेटर। अगर अब नरेशन आप ना सीख पाए तो ऐसी कोशिश मत करिए, हो सकता है कोई और सिखा दे, है नहीं। अब पहला समझ में आ गया। दूसरा देखिएगा, अब दूसरा यहाँ पे क्या, हमेशा यहीं से देखना है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर से। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन कहाँ से बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, तो यहाँ से। ठीक, तो फिर देखिए ही से टू किस में बदल गया, टोल्ड में, मी, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए वही अपना भाई डैड। और आई कहाँ से बदलेगा, फिर बोला था आई मतलब फर्स्ट पर्सन और वो सब्जेक्ट से बदलेगी। यहाँ जो भी होगा वही चीज़ हम लिख देंगे। ही है तो ही लिख देंगे, सी होता तो सी लिख देते। तो यहाँ पे क्या है, ही, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, ही। और हैज या हैव किस में बदल जाएगा, हैड में। तो क्या हो गया, ही हैड रिटन अ लेटर। कोई प्रॉब्लम, अगर आपने प्रेजेंट अच्छे से समझ लिया तो पास्ट तो बस ऐसे उड़ना है, बस हेल्पिंग वर्ब रखेंगे और पूरा एक ही वीडियो में उसको ख़त्म कर देंगे। एनी प्रॉब्लम किसी को भी। अब देखिए थर्ड वाला भी समझ लीजिए, फिर उसके बाद नोट कीजिए। राम सेड टू मी यू हैव रिटन अ लेटर। अब यू वाला मैंने आपको सिखाया नहीं है, यू वाला थोड़ा सा समझने की कोशिश भी कीजिएगा। राम, अब सेड टू किस में बदलेगा, टोल्ड में, मी। और ये ऐसे ही सेंटेंस आपके एग्जाम में आएगा, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे आपका बोर्ड का एग्जाम। आप सोचेंगे एकदम इजी आएगा, तो इजी नहीं आएगा, ये ऐसे ही सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ से आपने यू देखा, तो यू देखते ही वहाँ कोई बताने नहीं आपसे आएगा कि यू भैया वो सेकंड पर्सन है, मुझे ऑब्जेक्ट से बदलो। वो आपको खुद पहचानना पड़ेगा। यू मतलब कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन कहाँ से बदलेगा, ऑब्जेक्ट से। तो यू कहाँ से बदल जाएगा, मी से। पहले यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए डैट लगा दिया। अब लेकिन एक बात का और नोट कीजिएगा, यहाँ पे ये यू कहाँ से बदलेगा, मी से। लेकिन यहाँ पर देखिए मी कहाँ आया था, एकदम लास्ट में, आखिरी में यूज हो रहा था। और यहाँ पे कैसे यूज होगा, आगे। आगे मतलब ऐसा सब्जेक्ट में यूज होगा। तो मी किस में बदल जाएगा, आई में, क्योंकि वहाँ मी क्या था, ऑब्जेक्ट था, और यहाँ इसको हम लोग ऐसा सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे। उस अभी हम बता देंगे कि कौन सी चीज़ें किसमें चेंज होती हैं। तो मी का क्या हो गया, आई। अब फिर चिल्लाना ना स्टार्ट कर देना कि वहाँ तो यू था और यहाँ आई कर दिया, ये कौन सा खेल चल रहा, कहीं यू को आई में बदल दे रहे हैं, कहीं ही में बदल दे रहे हैं, अजीब गुंडागर्दी है। ठीक, तो यहाँ पे हो गया आई। एनी प्रॉब्लम। फिर वही अपनी पूरी कहानी, हैज या हैव को किस में बदलेंगे, हैड में। तो क्या हो जाएगा, आई हैड रिटन अ लेटर। करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती थी, हैज बीन या हैव बीन। तो ये हैज बीन या हैव बीन जो है वो चेंज आपका किस में होगा, हैड बीन में। और बिल्कुल ये भी सेंटेंस आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। अच्छा, मैंने आपको कुछ उसमें बोला था कि कौन सा किस में चेंज होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आई सब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्ट में क्या होता है, मी। तो मतलब मी का क्या हो जाएगा, आई। उसके अलावा वी, अगर अस होगा तो क्या हो जाएगा,
वी, उसके अलावा यू का यू ही रहता है, और ही का हिम, सी का हर, और दे का देम। ठीक है, अब देखिए एक सेंटेंस इसी में, ही सेड टू हर यू हैव बीन प्लेइंग, यू हैव बीन। अब देखिए इस सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे, इस बात को समझिएगा। तो फिर वही हो जाएगा, अगर आपको पहले के सेंटेंस समझ में आ गया तो इस सेंटेंस को समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए सेड टू किस में बदल गया, टोल्ड में, हर, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए फिर आपका वही यूज हो गया क्या, डैट। और यू कहाँ से बदलेगा, देखिए जल्दी से इस बात को समझिए, यू कहाँ से बदलेगा, हर से। और मैंने आपको बताया था कि हर वहाँ पर नहीं लिखेंगे, हर की जगह पे क्या लिखेंगे, हर किस में चेंज हो जाएगा, सी में। यहाँ पे देखिए अगर हिम होता तो क्या लिख देते, ही, देम होता तो क्या लिख देते, दे, मी होता तो क्या लिख देते, आई। तो यहाँ पर क्या है, हर, तो हर की जगह पे हम क्या यूज कर लेंगे, सी। और आपको बाकी बातें हमने लिखाई है कि हैव बीन किस में चेंज हो जाएगा, हैड बीन में। तो सी हैड बीन प्लेइंग। और यहाँ से आपका जो है सारा प्रेजेंट हमने आपका ख़त्म कर दिया है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।